नमस्कार, ज्योति सिंधरानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ ह्यूज सक्सेस, है ना। लाइफ में आपको इतनी सक्सेस मिलेगी कि और लोगों से आपको बिल्कुल अलग बना देगा। तो हथेली में कौन सी ऐसी साइन, कौन सी ऐसी रेखाएं जो कि बिल्कुल आपको और लोगों से अलग बनाती है, आज मैं आपको इस वीडियो में यही बात बताने वाली हूँ। हालांकि बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगा, क्योंकि पिछले वीडियो में भी मैंने चर्चा की है बहुत सारे साइन के बारे में। बट होता क्या है ना कि आगे जो मिलता जाता है मैं आपसे शेयर करती जाती हूँ, जो मेरे एक्सपीरियंस के बदौलत मिलता जाता है ना। तो मैं टू द पॉइंट बात करूँगी। 6 साइन पॉइंट में मैं बताऊँगी। 6 साइन यदि आपके हथेली में है तो आप अपने समाज से, अपने सोसाइटी से, अपने परिवार से बिल्कुल हटके काम करोगे। तो वो साइन कौन सी है, अब मुझे आप लोग बताना, कमेंट भी आप करना कि आपको कहाँ पे ये साइन आपके हाथ में, किस तरह से आप अलग हो, है ना। ये कमेंट आप लोग मत करना कि मेरे हाथ में है, मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ। देखिए, साइन है, बिल्कुल आपको है तो वो अपना रिजल्ट देगा, लेकिन आपको हथेली में, पाम में ये भी देखना पड़ेगा कि यदि उतनी ही पावरफुल साइन, जितनी पावरफुल साइन आपके हथेली में पॉजिटिव वे में है, उतनी ही पावरफुल साइन यदि आपके हथेली में निगेटिव वे में है, तो इट मीन्स वो फल कैसे देगा। या तो वो फल बराबर करेगा, या फिर ज़्यादा निगेटिव साइन है तो वो निगेटिव फल देगा। तो इस चीज़ का डिसीजन आपको करना होगा। जिस प्रकार से आप जब कुंडली एनालिसिस करवाते हो, या फिर आप लोगों में से बहुत को पता भी होगा, तो बहुत बड़े बड़े राजयोग भी बनते हैं कुंडली में, और कहीं ना कहीं उसका भंग भी होता है। तो ये नहीं कह सकते हैं कि एक साइन को देख के कि हाँ ये हो सकता है। मैं आपको इस वीडियो में बस यही बताऊंगी कि इस साइन का मतलब क्या होता है। डिसाइड आपको करना है कि हथेली में उसी साइन के इतना बड़ा कोई निगेटिव साइन नहीं हो। सपोज मैं आपको एग्जांपल में समझाती हूँ। ये रहा आपका सन माउंट। सन माउंट पे बहुत सुंदर खड़ी लाइनें हैं। ये क्या फल देगा? ये आपको मान सम्मान दिलाएगा, सोसाइटी में बहुत अच्छा रिस्पेक्ट दिलाएगा। जिस प्रकार से सूर्य चमकता है वैसे व्यक्ति को चमकाएगा, बहुत अच्छा तेज देगा, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन देगा, बहुत ही ज़्यादा जॉली मूड के होंगे, बहुत ही ज़्यादा खुशमिजाज होंगे। लेकिन इसी टाइम आप देखेंगे यहाँ पे बगल में एक क्रॉस है, तो अब क्या करेगा ये? अब आप लोग बोलोगे मेरे हाथ में ये साइन है बट मुझे इस लेवल का सक्सेस नहीं मिला है। तो आपको क्या देखना है यहाँ पे? आपको ये भी तो देखना है, अगर क्रॉस है तो कैसे मिलेगा उस लेवल का सक्सेस। तो यही होता है। तो अब है तो क्या, इसकी रेमेडीज होती है। लाइफ में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं है, हर चीज़ का सॉल्यूशन है। तो ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा। तो आज मैं 6 ऐसे साइन के बारे में बताऊंगी जो कि आपको ह्यूज ऑफ सक्सेस देगा, अपने समाज में, अपने सोसाइटी में, अपने परिवार में आपको बहुत ही ज़्यादा मान सम्मान दिलाएगा और बिल्कुल हटके बनाता है। देखिए, सबसे पहली बात, हर एक माउंट को आपको चेक करना है। जिस प्रकार से आपका एनर्जी का जो फ्लो है ना, जब आप हथेली को इस प्रकार से करेंगे ना, तो माउंट जितना ज़्यादा उभरा हुआ हो, है ना, एकदम से ऐसे प्रेस करने के बाद गदगद टाइप में हो, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर है वो एनर्जी, बस उसको इम्प्लीमेंट करना है आपको, है ना। तो इसीलिए हथेली को आप जब इस तरह से करेंगे तो सबसे पहली बात तो आपके माउंट उभरे हुए हो, पिंकिश कलर है। पिंक कलर सबसे बेस्ट कलर बोला गया है, तो पिंक कलर होनी चाहिए। उसके बाद उस पर आपको देखना है एक खड़ी लाइन, सिंगल एक खड़ी लाइन। अब मैं एक चीज और यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ, जैसे कि ये प्राइमरी लाइन होता है ना, प्राथमिक लाइन जिसको हम लोग बोलते हैं, ये आपकी जीवन रेखा, लाइफ लाइन। ये आपकी माइंड लाइन जो कि मस्तिष्क रेखा होती है, और ये होती है आपकी लाइफ लाइन जो कि हृदय रेखा होती है, ठीक है। इसको हम लोग प्राइमरी लाइन बोलते हैं। अब सेकेंडरी लाइन में आता है कि देखिए इस प्रकार से, ये हो गया आपका भाग्य रेखा, जिसको धन्य रेखा, लक लाइन, फैट लाइन सब बोलते हैं। ये भी सेकेंडरी लाइन में आता है। और ये सूर्य रेखा, ये हो गया बुध रेखा। सूर्य रेखा भी आपके सेकेंडरी लाइन में आता है, और आपके ये बुध रेखा, ये भी आपके सेकेंडरी लाइन में आती है। तो अब क्या है, इसके अलावा आपको देखना है अपने हर एक माउंट पे, अगर आपको एक सिंगल खड़ी लाइन भी है तो आप एक्सपेरिमेंट के तौर पे देख लेना, आप अपने समाज में या फिर आप खुद आप अपने हथेली को देखना कि आप देखोगे कि हर एक लाइन जो है ना, अगर है तो व्यक्ति सक्सेसफुल है लाइफ में, है ना। तो आपको ये देखना पड़ेगा। तो अगर एक माउंट पे, हर एक माउंट, बहुत रेयर ऑफ द रेयर केस में मिलता है आपको मंगल माउंट पे इस तरह से खड़ी लाइन। अगर बाहरी मंगल पे खड़ी लाइन हो तो बिल्कुल ये जातक को किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल कराएगा? खेलकूद के क्षेत्र में, भूमि से संबंधी, जमीन जायदाद के संबंधी अगर कोई काम करते हैं उसमें सक्सेस, मकान बनाने से संबंधी कोई काम करते हैं उसमें सक्सेस, उसके बाद किसान है ना, फार्मिंग का कोई काम करते हैं उसमें सक्सेस। तो इन सभी जगहों पे बहुत बड़े लेवल का, कहते हैं बहुत बड़े लेवल का किसान है व्यक्ति, या फिर बहुत बड़े लेवल का बिल्डर है, प्रोजेक्ट है उनके पास में, तो आपको ये देखना है अगर मंगल पे इस तरह से खड़ी लाइनें हो तो इसका मतलब होता है ऐसे जातक बहुत बड़े
लेवल के मंगल से रिलेटेड काम करते हैं। तो मंगल साहस पराक्रम का होता है, बहुत अच्छे सेना के अधिकारी हो सकते हैं, ब्रिगेडियर मतलब कर्नल हो सकते हैं, ऑफिसर रैंक का जॉब जो भी होता है जिसमें करेज का जरूरत होता है, जिसमें साहस का जरूरत होता है, तो वो काम आप कर सकते हैं अगर मंगल है। अदरवाइज अगर आपके किसी भी माउंट पे खड़ी लाइनें हो, सबसे पहली बात तो खड़ी लाइनें का मतलब क्या होता है, देखिए अगर इस तरह से खड़ी लाइनें हो तो इसका मतलब होता है कि फ्लो। देखिए हमारा जस्ट लाइक पाम क्या होता है, पाम की रेखाएं क्या होती है, जस्ट लाइक हमारे माइंड का मिरर होता है ना, जो हमारे दिमाग में चल रहा मिरर ऑफ द माइंड होता है। तो हमारे दिमाग में जो भी चीजें चल रही हैं उसी का लेखा जोखा हमारे पाम में दिखता है। लाइंस जस्ट लाइक वायर की तरह काम करती है। जिस प्रकार से जितनी ही साफ सुथरी सॉलिड लाइन मतलब वायर बिछी हुई होगी उतनी ही ज्यादा करंट का फ्लो बहुत अच्छे तरीके से होगा, कहीं भी अवरुद्ध पैदा नहीं होगा। जस्ट लाइक उसी प्रकार से हथेली में यदि खड़ी लाइन है तो आपके एनर्जी का फ्लो उस माउंट से रिलेटेड कभी भी अवरुद्ध नहीं होगा। तो अब देखिए यहाँ पे ये आपके 9 के 9 माउंट आपके हाथ में है, 9 के 9 ग्रह आपके हाथ में है। ये आपका शुक्र ग्रह है, ये आपका बृहस्पति ग्रह है, ये आपका शनि है, ये आपका सूर्य है, ये आपका बुध है, ये आपका बाहरी मंगल है, ये आपका अंदरूनी मंगल, ये चंद्र है, ये केतु है, ये राहु है। जिस प्रकार कुंडली में आमने सामने राहु केतु होते हैं उसी प्रकार से हाथ में भी आमने सामने राहु केतु होते हैं। तो ये इस प्रकार से है। तो ये सारे एनर्जी को बढ़ाएगा, यानी कि अपने माउंट से रिलेटेड एनर्जी को एक्सपेंड करेगा, बढ़ाएगा, फैलाएगा, है ना। तो ये चीज होता है पहला। अगर प्राइमरी और सेकेंडरी लाइन के अलावे आपको देखना है हथेली में, अगर आपको इस तरह से है तो ये आपको सक्सेस दिलाएगा। सक्सेस का मतलब ये नहीं कि आप प्रधानमंत्री बन जाओगे। अब किसी के लिए प्रधानमंत्री उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी के लिए एक टीचर ही बहुत बड़ी सक्सेस कहलाती है। तो वो डिपेंड करता है आपके अनुसार आपको किस प्रकार की सक्सेस चाहिए। किसी को बहुत बड़े बड़े पोस्ट को लेके भी शांति नहीं मिलती है, किसी को छोटे पोस्ट में भी संतुष्टि शांति मिल जाती है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि आपके मन के अनुकूल काम होना। तो एक सिंगल लाइन ये आपको बताता है। बस आपको देखना है निर्दोष होनी चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर इसके अलावे अगर यहाँ पे कहीं भी निगेटिव लाइन दिखे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब दूसरा जो साइन होता है ना, ट्रायंगल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट साइन होता है। देखिए ट्रायंगल का शेप देखिए, कहते हैं ना किसी भी चीज का शेप से भी बहुत कुछ होता है। ये क्या है, हमेशा ट्रायंगल एक तरह से 3 तरीके से प्रोटेक्शन है ना। तो ट्रायंगल अगर हथेली में कहीं भी दिखे, ये आपके माइंड की कैपेसिटी को बताता है, आपके माइंड की एबिलिटी को बताता है। यदि हथेली में किसी भी माउंट पे ट्रायंगल हो, इसीलिए तो मनी ट्रायंगल जब कोई सबसे इंपॉर्टेंट है ना, कि मनी ट्रायंगल है अब तो व्यक्ति के पास बहुत पैसा होगा। कोई भी पैसा गिफ्टेड नहीं होता है, इस चीज को तो आप जान लीजिए। चाहे व्यक्ति अपने शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से मेहनत कर रहा है, उसी का फल उसे धन के रूप में प्राप्त हो रहा है, तो है ना। तो अगर ट्रायंगल हो तो व्यक्ति बहुत ही शार्प माइंड का होता है, बहुत ही स्मार्ट होता है, क्विक लर्नर होता है, बहुत ही जल्दी चीज़ों को सीखता है, इम्प्लीमेंट करता है, सही टाइम पे सही डिसीजन लेता है। अगर ये सारे गुण हैं, सही टाइम पे सही डिसीजन ले, सारे गुण रहेंगे तो व्यक्ति क्या नहीं कर पाएगा, है ना। व्यक्ति शारीरिक मेहनत कर रहा है, मानसिक मेहनत कर रहा है, स्मार्ट वर्क कर रहा है। आजकल के टाइम में हार्ड वर्क का जमाना नहीं है, आजकल के टाइम में स्मार्ट वर्क का जमाना है ना। तो हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, सब तरीके का वर्क कर रहा है। और ट्रायंगल हो तो कहने क्या, मिनिमम से मिनिमम अगर आपके 3 माउंट पे अगर ट्रायंगल है तो ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है, यानी कि आपको बहुत बड़े लेवल का सक्सेस मिल सकता है लाइफ में, है ना। जैसा कि मैं पहले ही बता रखी हूँ कि आपके अकॉर्डिंग आप पे डिपेंड करता है आपको किस लेवल का सक्सेस चाहिए। तो ये हो गया आपका ट्रायंगल। उसके बाद ट्रायंगल स्क्वायर का साइन, तो ये भी बहुत बेस्ट होता है। और खास करके ये स्क्वायर का साइन आपके शनि माउंट पे सबसे दी बेस्ट होता है। शनि माउंट क्या होता है, हमारे कर्म का फल। कहते हैं शनि देव कर्म फलदाता। शनि ही आपको धन देता है, शनि ही आपको विद्या देता है, शनि ही आपको एकाग्रता देता है, शनि ही आपको संतुष्टि देता है, शनि ही आपको अपने कर्मों का फल देता है, शनि ही आपको आध्यात्मिक धार्मिक बनाता है, शनि ही आपको खोजी प्रवृत्ति का बनाता है। मतलब शनि जो है ना बहुत कुछ करवाते हैं व्यक्ति के लाइफ में। तो आपको अगर यहाँ पे हो तो कहीं ना कहीं शनिदेव की कृपा, आप कुंडली देख लेना, किसी के भी हाथ में अगर यहाँ पे इस तरह से स्क्वायर हो या ट्रायंगल हो, आप उनकी कुंडली देखना, उनके शनि का पोजीशन कुंडली में बहुत अच्छा रहेगा। तो कुंडली बनाया जाता है, देखा जाता है। यहाँ पे स्क्वायर का साइन, ये भी बहुत ही बेस्ट कॉम्बिनेशन है अगर आपके हाथ में, तो ये भी ह्यूज ऑफ सक्सेस आपको लाइफ में देगा। मंदिर का साइन है, देखिए मंदिर का साइन बहुत अच्छा होता है। मंदिर में क्या है आप देखिए, इसका फॉर्मेशन देखिए। मंदिर में क्या है, आप स्क्वायर है, उसके ऊपर ट्रायंगल है, तो ये क्या है, इसीलिए तो कहते हैं हाथ में मंदिर का साइन है, व्यक्ति बहुत बड़ा सक्सेसफुल बनेगा 28 उम्र के बाद। ये मैं अपने सेल्फ एक्सपीरियंस के बदौलत बोल रही हूँ। 100 हथेली में मैंने देखा है कि जिनके हथेली में मंदिर का साइन है 28
ईयर्स के बाद उनका सक्सेस होना लाइफ में शुरू हो जाता है, उसके बाद क्या होता है कि व्यक्ति अलग अपना पहचान बनाते हैं, अपने समाज में, अपने परिवार में बिल्कुल हटके काम करते हैं और बहुत ही रिस्पेक्ट पाते हैं समाज में, क्योंकि ट्रायंगल होना एक तरह से शार्प माइंड को बताता है और उसके ऊपर से ये स्क्वायर यानी कि आपके नेम और फेम, आपके दौलत और शोहरत को ये प्रोटेक्ट करता है ना, प्रोटेक्शन देता है। तो यही चीज होता है अगर यहाँ पे ये साइन हो। तो मंदिर का साइन हथेली में बहुत ही शुभ बोला गया है। हाँ, तो मंदिर से ही रिलेटेड आपको ये अगर फ्लैग का साइन हो, आप लोग मेरे से पूछते भी हो फ्लैग का साइन हो, फ्लैग का साइन भी बहुत शुभ बोला गया, क्योंकि फ्लैग क्या है, इसमें भी आप देखो एक खड़ी लाइन शुभता, आप देखो इसको ध्वजा जिसको हम लोग बोलते हैं, हम अपने घर के बाहर भी, घर के छत पे भी ध्वजा का साइन लगाते हैं। तो ध्वजा का साइन यदि हथेली में हो तो कहने ही क्या, बहुत ही शुभ होता है। लाइफ में कभी भी ये लोगों की तरक्की रुकती नहीं है, ऑब्स्टिकल आते हैं, अवरुद्ध आते हैं, किसके लाइफ में नहीं आए हैं, भगवान श्री राम के लाइफ में आए हैं, तो हम और आप क्या हैं, तो सबके लाइफ में आते हैं, लेकिन हाँ इससे निकल जाते हैं। कोई क्या होता है ना, कहते हैं ना किसी के लाइफ में प्रॉब्लम आते हैं, प्रॉब्लम को फेस करते करते कोई बिखर जाता है, कोई निखर जाता है। तो बिखरने वाले व्यक्ति ऐसे नहीं होते हैं, ऐसे व्यक्ति निखरने वाले होते हैं, है ना। तो जिनके लाइफ में ऑब्स्टिकल आएगा, अगर उनके हथेली में ये रहेगा तो बिल्कुल घबराए नहीं, बिल्कुल काम करते जाए, अपने कर्म करते जाए, फल की चिंता मत करें, अपने आप मिल जाएगा फल। और बाद में आपको रियलाइज होगा अच्छा ये चीज इसलिए हुआ था क्योंकि इसमें मेरा फायदा था, और एक्सपीरियंस गेन करेंगे नहीं कुछ। तो ये सारे साइन का महत्व होता है। तो ये हो गया आपका ट्रायंगल और यहाँ पे इस तरह का। और जिस माउंट पे, और स्पेशल मैं बता दूं, ये साइन जिस माउंट पे रहेगा उस माउंट की शुभता को कई गुना बढ़ाने की कैपेसिटी रखता है। तो अब देख लीजिए, सपोज आपके शुक्र माउंट पे है, तो शुक्र क्या है, शुक्र लग्जरी है, भोग विलास, कंफर्टेबल लाइफ है ना, बहुत इजी तरीके से कोई चीज प्राप्त होना, यही शुक्र है। और उसका हम लोग भोग करना, कलयुग में सबसे बड़ा देवता, बहुत ही ज्यादा लोग शुक्र के लिए ललायित होते हैं। तो जिनके हथेली में अगर इनमें से कोई भी एक साइन, हालांकि इस पे तो आपको अक्सर मिल जाएगा खड़ी लाइन, अच्छा है, लेकिन अगर स्पेशल ये साइन हो तो समझ जाइए कि ये जातक बिल्कुल हटके है, एकदम से लाइफ के मौज ले रहा है। उसी प्रकार से बृहस्पति पे है तो ज्ञान में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी करता है, और ज्ञान से नेम फेम पैसे की अर्निंग करेगा। उसी प्रकार से शनि पे है तो शनि ऑकल्ट साइंस में है ना, जितनी भी गुप्त विद्याएं होती है, तंत्र मंत्र होता है, पूजा पाठ होता है ना, तो इन सभी चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा आगे ले जाएगा, बहुत ज़्यादा सक्सेस नेम फेम दिलाता है। सूर्य पे हो तो ये तो मल्टीनेशनल फेम देता है, मल्टी सिटी बिजनेस करते हैं, इंटरनेशनल फेम देता है, मतलब दुनिया में चमकना। सूर्य तो एक पर्टिकुलर जगह पे नहीं चमकता है ना, वो तो पूरी दुनिया में चमकता है, तो व्यक्ति पूरी दुनिया में अपना रुतबा रखते हैं। बुध पे है तो वाणी बहुत अच्छी होती है, ऐसे जाता है कि अपने वाणी के कारण, अपने कम्युनिकेशन, खास करके अपने कम्युनिकेशन स्किल के कारण बहुत ही ज़्यादा नेम फेम लाइफ में पाते हैं। मंगल पे हो तो सेम चीज़, साहस पराक्रम भूमि से बहुत ज़्यादा लाभ होता है। चंद्र पे हो तो चंद्र होता है आपके मन के मालिक होते हैं, अपने मन के अनुसार काम करेंगे उसमें सक्सेस मिलेगा। आप मूडी टाइप के कह सकते हैं, ऐसे जातक होते हैं, लेकिन उसमें सक्सेस बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत अच्छे कवि हो सकते हैं, क्योंकि मन से ही कविता निकलती है। कवि हो सकते हैं, स्क्रिप्ट राइटर होते हैं, बुक राइटर होते हैं, तो ये टाइप के होते हैं। केतु राहु हो तो ये तो सडन आपको गेन कराएगा। तो इस प्रकार से जिस माउंट पे हो तो ये आपको बहुत बड़ा फल देता है। उसके बाद बुध आइज जो कि आपके अंगूठा पे पाया जाता है, इस प्रकार से फॉर्मेशन होता है आपको, जिसको जॉ का फॉर्मेशन हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बुधाइज बोलते हैं। विथ फलक हो तो कहने ही क्या, ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव होते हैं, इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होता है ऐसे लोगों का। कह सकते हैं कि काफ़ी मेहनती होते हैं। देखिए, मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता है। एक छोटा बच्चा जब जन्म लेता है ना, उसे भी अपने पेट भरने के लिए मेहनत करना पड़ता है। तो आप जो सोचेंगे ना कि मेरे कुंडली में राजयोग है और मेरे हाथ में राजयोग है, तो बैठे बिठाए में जी नहीं, ये राजयोग प्रेरित करेगा आपको कि हाँ आप मेहनत करो, आप काम करो। अब किसी को मेहनत करने में बड़ा मजा आता है, किसी को बैठ के खाने में मजा आता है, कितना दिन बैठ के वो अपने मजे लेगा, लेकिन जो काम कर रहा है तो एक्सपीरियंस लेके कर रहा है, वो व्यक्ति कभी भी अनसक्सेसफुल नहीं होगा लाइफ में। तो इसीलिए सक्सेसफुल जो व्यक्ति होते हैं वो मेहनती काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जिनका भी बुधाइज विथ फलक होता है, तभी तो ये सक्सेस होते हैं। फुल ऑफ एनर्जी होती है इनमें एनर्जी की कभी कमी नहीं होती, अपने दम पे सक्सेसफुल होते हैं, अपने दम पे। ऐसे जातक किसी का रेफरेंस नहीं चाहिए, ये जातक बहुत ही ज़्यादा स्वाभिमानी होते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट के बहुत भूखे होते हैं। यही साइन था, आई थिंक 5-6 साइन तो हो ही गए होंगे। तो यही कुछ बातें थी जो मैं आपको बताना चाहती थी। यदि आपके हथेली में इस प्रकार से साइन है, बस आप अपना कर्म करिए, मेहनत करिए, सक्सेस आपको मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, ऑब्स्टिकल जरूर आएंगे, हर किसी के लाइफ में आता है, तो कहीं ना कहीं आपको निखारने और ही बेहतर बनाने के लिए वो ऑब्स्टिकल आपके लाइफ में आ रहा है। अगर ये साइन है तो बिल्कुल आप मेहनत करते जाइए, आपको सक्सेस मिलता जाएगा। तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।